इस कहानी में हम देखने जा रहे हैं अंटार्कटिका में कुछ साइंटिस्ट के दल ने एक एलियन को अंटार्कटिका से खोज के निकालता है। फिर उस एलियन को रिसर्च सेंटर में ले जाते हैं जहाँ पे एलियन सब लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। सो फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें अंटार्कटिका का एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ कुछ साइंटिस्ट एक सिग्नल का पीछा करते हुए जा रहा था और उस सिग्नल का पीछा करते करते गाड़ी में उस सिग्नल तक पहुंचते हैं जो बर्फ के नीचे से आ रहा था। तभी बर्फ में हलचल होने लगते हैं और बर्फ टूटने लगते हैं। इस वजह से गाड़ी बर्फ के खाई में गिर जाते हैं और खाई के गैप में फंस जाते हैं। उसी वक्त उन लोगों के उस जगह में अंधेरा होने के कारण गाड़ी के लाइट को जलाता है। तभी उस खाई के नीचे से उन लोगों ने एक एलियन स्पेसशिप को देखते हैं। अगले सीन में हमें एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ केट एक जीप के ऊपर रिसर्च कर रहा था। केट पेशे से रीढ़ के हड्डी के विशेषज्ञ है। उसी वक्त केट से मिलने के लिए डॉक्टर सैंडर अल्वर्सन आते हैं जिसका साथ एडम भी मौजूद था। दरअसल एडम केट की फ्रेंड है। उसने डॉक्टर सेंडर को केट से मिलवाने के लिए लेके आते हैं। डॉक्टर सेंडर केट को कहने लगते हैं उसका एक फ्रेंड है जो अंटार्कटिका में एक आर्कोलॉजिकल रिसर्च सेंटर चलाता है। उसके टीम को 48 घंटे पहले एक कमाल का चीज हाथ लगा है। इसीलिए डॉक्टर सेंडर केट से कहते हैं बेशक कल उस जगह में रिसर्च करने के लिए जाने वाला है। इस कारण से डॉक्टर सेंडर को केट की मदद की जरूरत है। केट डॉक्टर सेंडर से पूछती है हम किस चीज के खोज के लिए जाने वाले हैं, पर डॉक्टर सेंडर उस बारे में कुछ नहीं बताता है। थोड़ी बातचीत करने के बाद केट अंटार्कटिका में जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन वे सब अंटार्कटिका में जाने के लिए निकलते हैं। वे सब उस जगह में पहुंचते हैं जहां डॉक्टर सेंडर का फ्रेंड का आर्कोलॉजिकल रिसर्च सेंटर मौजूद था। पहुंचने के बाद उन लोगों को उस जगह में ले जाते हैं जहां उस एलियन स्पेसशिप को पाया गया था। उसके बाद वे सब बर्फ से होते हुए बर्फ के नीचे जाने लगते हैं। वहीं पर रास्ते में डॉक्टर सेंडर उनके फ्रेंड एडवर्ड से मिलते हैं जो उस जगह में रिसर्च सेंटर चला रहा था। तभी डॉक्टर सेंडर एडवर्ड से केट और एडम का परिचय करवाता है। एडवर्ड भी उनके साथियों से परिचय करवाता है। उसके बाद एडवर्ड उन लोगों को उस जगह में ले जाने लगते हैं जहाँ स्पेसशिप को खोज करके निकाला था। उसी वक्त एडवर्ड सबको जानकारी देने लगते हैं कि ये स्पेसशिप 10,000 साल से इस जगह में मौजूद है। इस जगह का सिग्नल तब मिला जब एडवर्ड का टीम खोज कर रहा था। तभी एडवर्ड उन लोगों को बताने लगते हैं कि उनको लगता है सिग्नल तब बरामद हुआ जब स्पेसशिप का चालक इस स्पेसशिप से बाहर निकला था। उसके बाद वे सब उस स्पेसशिप के एलियन को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन लोगों को उस एलियन का शव बरामद होता है। सभी उस एलियन को देखकर हैरान हो जाते हैं जो बर्फ के नीचे जम चुका था। उसके बाद वे सब उस रिसर्च सेंटर में वापस आ जाते हैं और उस एलियन को कैसे निकाला जाए ये डिस्कस करने लगते हैं। अगले दिन उस एलियन को बर्फ के समेत काट के रिसर्च सेंटर में लेके आते हैं। सभी साइंटिस्ट और उनके टीम उस एलियन के वहां पहुंचता है और उस एलियन के बर्फ के ऊपर मार्क करते हैं बर्फ को काट के उस एलियन को बाहर निकालने के लिए। उसी वक्त डॉक्टर सेंडर उस रूम में पहुंचता है और सबको बताता है कि हमें इस बर्फ को काटने से पहले हमें इस एलियन का टिश्यू का सैंपल लेके टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद वे लोग एक ड्रिल मशीन से एलियन का टिश्यू लेने के लिए ड्रिल मशीन को बर्फ के अंदर घुसाता है और एलियन का टिश्यू सैंपल लेते हैं। उसके बाद वे सब उस एलियन को ढूंढ निकालने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जश्न मनाने लगते हैं। तभी उन लोगों के एक सदस्य जिसका नाम है टॉम, वे टॉयलेट से बाहर निकल के उस रूम में जाते हैं जहाँ एलियन को रखा गया था। टॉम जाकर उस एलियन को बर्फ के ऊपर से देखने लगते हैं। उसके बाद टॉम उस रूम से बाहर जाने के समय एलियन उस बर्फ को तोड़कर बाहर निकलते हैं। उसी वक्त टॉम जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं जहाँ सभी एलियन को खोज निकालने का जश्न मना रहा था। टॉम जाकर सबको बताता है कि एलियन उस बर्फ को तोड़कर बाहर निकल चुके हैं। पहले तो सभी सोचने लगते हैं कि टॉम मजाक कर रहा है। उसके बाद टॉम सबको चिल्ला चिल्ला के कहने के बाद सभी उस रूम में जाते हैं और देखते हैं एलियन बर्फ को तोड़कर बाहर निकल चुके थे। उसके बाद सभी उस एलियन को ढूंढने के लिए रिसर्च सेंटर से बाहर निकलते हैं और एलियन को ढूंढने के लिए टीम में बढ़ जाते हैं। डॉक्टर सेंडर और उनके दल उस एलियन को ढूंढते ढूंढते उन लोगों के डॉगी तक पहुंचता है जो बंधा हुआ था। वहीं पर पहुंचने के बाद सैंडर का दल देख पा रहा था कि उस एलियन ने उन लोगों के डॉगी को मार दिया। इधर दूसरे टीम मेंबर एलियन को ढूंढते ढूंढते घर के सामने पहुंचता है। तभी उस घर के नीचे से आवाज आने लगते हैं। वे दोनों देखने के लिए घर के सामने जाते हैं। उसी वक्त उन लोगों ने उस घर के नीचे एलियन को देखते हैं। तभी वे एलियन हेनरिक पे वार करके हेनरिक को खा लेते हैं। उसके बाद उसके साथी सब टीम मेंबर को उस जगह में चीख चीख कर बुलाते हैं और उस एलियन को दिखाता है जो हेनरिक को खा लिया था। इसीलिए उन लोगों ने एलियन के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। तभी एलियन के ऊपर गोली मारने की वजह
वजह से एलियन उस घर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। उसी वक्त उन लोगों ने एलियन को आगी से जला देते हैं। उसके बाद सब लोगों ने उस जले हुए एलियन के लाश को लैब में ले जाते हैं। लैब में डॉक्टर सेंडर उस एलियन के लाश को काटते हैं हेनरिक के लाश को निकालने के लिए। एलियन को काटने के बाद सभी देख पा रहा था कि हेनरिक के शरीर उस एलियन के पेट के थैली के अंदर बंद था। डॉक्टर सेंडर एलियन के पेट के थैली को काटते हैं, तभी सभी देख पा रहे थे कि हेनरिक के शरीर के टिश्यू बिल्कुल नया बन चुका था। उसके बाद केट और एडम हेनरिक के बॉडी को एलियन से निकलने लगते हैं। तभी केट को हेनरिक के बॉडी में से टाइटेनियम का एक प्लेट मिलता है। केट सबसे इस टाइटेनियम प्लेट के बारे में पूछने लगते हैं। उसी वक्त हेनरिक के फ्रेंड स्कॉट कहने लगते हैं कि पिछले साल हेनरिक का हाथ टूट गया था, तभी उसने हाथ को जोड़ने के लिए इस प्लेट को लगाया था। पर केट को ताज्जुब होती है कि हेनरिक के हाथ सही सलामत था, पर टाइटेनियम प्लेट हेनरिक के हाथ के बाहर था। इस कारण से उन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद केट हेनरिक के टिश्यू को चेक करने लगती है। तभी केट उस टिश्यू में देखती है एलियन सेल हेनरिक के सेल पे हमला करके अपना रूप बदल रहा था। दरअसल एलियन सेल ह्यूमन सेल का नकल कर रहा था। ये सब देखने के बाद केट और एडम हैरान हो जाते हैं। अगले दिन एडवर्ड के टीम के कुछ सदस्य उस जगह से अपने घर वापस जाने के लिए निकलते हैं। वे सब जाने के समय केट उन सबको थोड़ा अजीब नजरों से देखने लगती है। वे सब टीम मेंबर वहाँ से हेलीकॉप्टर से जा ही रहा होता, तभी केट वॉशरूम में जाते हैं। केट को वॉशरूम के अंदर कुछ कीड़े पड़ा हुआ दांतों को देखते हैं और बाथरूम के अंदर खून बिखरा हुआ देखती है। उसी वक्त केट रूम से बाहर जाती है और उस हेलीकॉप्टर को रुकाने का कोशिश करती है। हेलीकॉप्टर के पायलट नीचे केट को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर को लैंड कराने को कह रहा था। तभी पायलट उस हेलीकॉप्टर को वापस लैंड कराने का कोशिश करता है। उसी समय उस हेलीकॉप्टर में मौजूद एक सदस्य जिसके एलियन ने कॉपी कर लिया था, उसके अंदर से एलियन का रूप बाहर निकलता है और उसके सामने बैठे एक सदस्य को मारने लगते हैं। तभी उस एलियन के हमला करने के वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। उस घटना के बाद केट फिर से वॉशरूम जाती है और देखती है वॉशरूम में खून के धब्बे को किसी ने साफ कर दिया था। तभी केट को मालूम चल चुका था कि इस रिसर्च सेंटर में कोई और भी उस एलियन का कॉपी बन चुका था जो इस रिसर्च सेंटर में मौजूद है। केट जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है और सबको अपना दांत चेक कराने को कहती है, क्योंकि एलियन सेल दांत के दाग धब्बे को कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए केट सबको अपना दांत चेक कराने को कहती है। सभी दांत चेक करने को पहले मना करता है। फिर केट हेनरिक के टिश्यू के बारे में बताती है जो हेनरिक के बॉडी से लिया गया था। केट उन सब से कहती है, हमने जब हेनरिक के टिश्यू को जांच किया तो उस टिश्यू में हमने एलियन सेल को हेनरिक के सेल को कॉपी करते हुए दिखा। पर केट के बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है और उस कॉन्फ्रेंस रूम में सभी चले जाते हैं। उसी वक्त उस कॉन्फ्रेंस रूम में जूलियट रुकती है और केट को कहने लगते हैं कि उसने देखा वॉशरूम के खून को कौन साफ किया, और जूलियट कॉलिन की तरफ इशारा करने लगते हैं। तभी एडवर्ड और उनके टीम उस जगह से गाड़ियों में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। केट उन लोगों को रोकना चाहती थी। उसी समय जूलियट केट से कहने लगती है उसे पता है कि उन लोगों के गाड़ियों का चाबी कहाँ पर रखा हुआ है। जूलियट केट को एक रूम के अंदर ले जाती है चाबियों के लिए। तभी एलियन अपना रूप दिखा देते हैं और केट की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। केट बचने के लिए भागने लगते हैं। उसी समय रास्ते में कार्ल आ जाता है, उसे एलियन मार देते हैं। केट सबको बुलाती है उस जगह पर। सभी आकर उस एलियन को कार्ल को मारते हुए देखते हैं। तभी उन लोगों के एक साथी फायर गन लेके आते हैं और उस एलियन को आगी से जला देते हैं। उसके बाद उन लोगों ने उस एलियन के शव को बाहर ठीक से आगी से जला देता है। उसी समय केट सबको कहती है एलियन शिकार पे पहले हमला करके शिकार को मारते हैं, फिर उसके अंदर कॉपी बन के छुप जाते हैं। केट को लगती है वे एलियन अभी भी इस टीम के अंदर मौजूद है। दरअसल एलियन अपने आप को जीव जंतु के अंदर फैलाना चाहता है जो एक वायरस के तरह है। इसलिए केट सबको अपना खून के जांच कराने को कहती है जिससे ये पता लगाया जा सके कि किसके किसके बॉडी को एलियन सेल ने कॉपी कर लिया है। उसके बाद केट को लार्ज एक रूम में ले जाते हैं जहाँ ले जाके कुछ बमों को दिखाता है। कुछ देर बाद कार्टर और टॉम जो हेलीकॉप्टर में क्रैश हो चुका था वे दोनों रिसर्च सेंटर के वहाँ पहुँचता है। उसी वक्त सभी रिसर्च सेंटर से बाहर निकलते हैं और पीटर उन दोनों पे फायर गन टान के जला देने का धमकी दे रहा है, क्योंकि उनको लगता है उस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद टॉम और कार्टर का बचना मुश्किल था। वे सोचते हैं उन दोनों को भी एलियन ने कॉपी कर लिया है। इस कारण से पीटर उन दोनों पे फायर गन चलाने वाला था। तभी केट पीटर को फायर गन चलाने को मना करती है और उन दोनों को एक रूम में
ले जाके बंद कर देते हैं। इधर उस रिसर्च लैब को किसी ने जला देते हैं क्योंकि उस लैब में खून का जांच होने वाला था, जिससे पता लगाया जा सकता था कि किसके बॉडी में एलियन सेल कॉपी कर चुका था। तभी केट और एक तरीका के बारे में बताती है जिससे पता लगाया जा सके कि किसके बॉडी में एलियन सेल मौजूद है या नहीं। उसी वक्त केट सबको अपना दांत चेक कराने को कहती है क्योंकि केट को पता थी कि एलियन सेल पूरा बॉडी को कॉपी कर सकता था पर दांत के अंदर दाग धब्बे को नहीं। उसके बाद केट एक एक करके सब लोगों के दांत चेक करने लगते हैं, जिसमें से एडम, डॉक्टर सेंडर, कॉलिन और एडवर्डसन का दांत पूरी तरह से साफ था। उन चारों को एक तरफ कर देते हैं। तभी केट जोनस और लार्ज को कहती है टॉम और कार्टर को भी इस जगह में चेक कराने के लिए लेके आने को कहती है, जो कि एलियन होने के संदेह के कारण बाहर घर में बंद करके रखा हुआ था। लार्ज और जोनस बाहर उस रूम में पहुंचता है जहां टॉम और कार्टर को बांध करके रखा गया था। लार्ज और जोनस जाके देखते हैं वे दोनों घर के नीचे से खुदाई करके बाहर निकल गए। तभी लार्ज बाहर दूसरे घर के तरफ जाते हैं। उसी समय लार्ज के ऊपर टॉम और कार्टर हमला करके बेहोश कर देते हैं। ये देखने के बाद जोनस भागते हुए सब लोगों के पास जाता है और कहता है लार्ज को उन दोनों ने मार दिया। उसी समय टॉम और कार्टर रूम के शीशे को तोड़कर अंदर घुसता है। तभी पीटर फायर गन लेके उन दोनों के तरफ बढ़ने लगते हैं। टॉम और कार्टर के पास भी फायर गन मौजूद था। पीटर लार्ज के बारे में उन दोनों से पूछने लगते हैं। उसी समय पीटर अपने फायर गन को टॉम और कार्टर के तरफ चलाने का कोशिश करता है। उस वजह से टॉम पीटर को बंदूक से गोली मार देता है। तभी पीटर के फायर गन के सिलेंडर में गोली लगने के वजह से ईंधन निकलने लगते हैं और फायर गन के आग उस ईंधन में लगने वाला था। उसी जगह के करीब एडवर्ड मौजूद था। उस ईंधन में आग लगने के वजह से एक ब्लास्ट होता है जिसमें एडवर्ड घायल हो जाता है। तभी जोनस और उनके दोस्त एडवर्ड को उस जगह से उठाकर रूम के अंदर ले जाने लगते हैं। उसी वक्त एडवर्ड के अंदर से एलियन का रूप बाहर निकलते हैं और पहले जोनस के ऊपर हमला करते हैं, फिर उन लोगों को भी हमला करने लगते हैं, जिसमें एलियन कार्टर के दोस्त टॉम को मार देते हैं। इधर एडम उस एलियन के हमला करने के वजह से उस जगह पर घायल होकर पड़ा था। तभी एलियन एडम की तरफ बढ़ता है और एडम के शरीर में जुड़ने लगते हैं। उसी वक्त केट एलियन को जलाने के लिए फायर गन लेके आते हैं। उसके बाद एलियन उस रूम से भाग जाते हैं। इधर कार्टर के फ्रेंड जोनस, जिसको एलियन ने मार दिया था, उन लोगों को केट जला देते हैं ताकि एलियन सेल उन लोगों के अंदर कॉपी न कर सके। केट और कार्टर उस एलियन को ढूंढने के लिए उस रूम से निकलते हैं और उस एलियन को ढूंढते ढूंढते जाने लगते हैं। उसी वक्त केट को एक रूम के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देते हैं। केट उस रूम के तरफ जाने लगते हैं। बाहर कार्टर खड़ा हुआ था। उसी वक्त एलियन कार्टर की ओर तेजी से हमला करने के लिए बढ़ता है। कार्टर बचने के लिए एक रूम में घुसता है और एक चाकू को हाथ में ले लेते हैं। एलियन उस रूम में जाता है और कार्टर को देख लेते हैं। उसी समय एलियन कार्टर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी केट उस रूम में पहुंच जाती है और उस एलियन को जला देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सेंडर का बॉडी में भी एलियन सेल कॉपी कर चुका था। डॉक्टर सेंडर गाड़ी लेके स्पेसशिप के तरफ जाने लगते हैं। तभी केट और कार्टर सेंडर के पीछा करने लगते हैं और उस एलियन स्पेसशिप को वहां पहुंचता है। वे दोनों एलियन स्पेसशिप के वहां सेंडर को ढूंढने लगते हैं। उसी वक्त स्पेसशिप चालू होने लगते हैं। तभी केट और कार्टर उस स्पेसशिप के ऊपर था। स्पेसशिप चालू होने से स्पेसशिप का गैप खुलने लगते हैं। उस वजह से केट उस स्पेसशिप के गैप में गिर जाता है। उसके बाद केट स्पेसशिप के अंदर हाथ में एक ग्रेनेड को लेकर बढ़ने लगते हैं, जो ग्रेनेड रिसर्च सेंटर से आने के समय लेकर आया था। केट धीरे धीरे स्पेसशिप के अंदर बढ़ने लगती है। तभी केट उस स्पेसशिप के एक अजीब जगह में पहुंचती है जहां से एलियन स्पेसशिप को कंट्रोल करते थे। उसी वक्त एलियन केट के तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। केट बचने के लिए एक गैप के अंदर घुस जाती है। एलियन गैप के अंदर से केट को पकड़ते हैं। उसी समय केट उस ग्रेनेड के पिन को निकाल के उस एलियन के मुंह में फेंक देते हैं, जिससे एलियन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद केट और कार्टर उस स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं और वहां से निकलने के लिए गाड़ी में बैठता है। तभी केट कार्टर को ध्यान से देखती है। केट समझ चुका था कि कार्टर भी एलियन का कॉपी बन चुका था, क्योंकि केट और कार्टर जब रिसर्च सेंटर से इस जगह पर आने के समय केट ने कार्टर के बाएं तरफ कान में रिंग नोटिस किया था, जो अब उसके दाहिना कान पे है। उस वजह से केट कार्टर को जला देते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है।